गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो मार्केट प्री ओपनिंग सेशन ख़त्म हो चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं। निफ्टी करीबन 50 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी करीबन 150 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है। आज मूड और माहौल पॉजिटिव है। ग्लोबली भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। कच्चे तेल में अच्छी खासी गिरावट है। फिर मिडल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसमें वहाँ से भी थोड़ा रिलैक्सेशन वाले न्यूज़ है। तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव जा सकती है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आज अनाउंस होने वाली है 10 बजे। तो उसमें भी जो भी रेट डिसीजन के लिए रिगार्डिंग डिसीजन आएगा रेट कट के रिगार्डिंग, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव मार्केट में मिलेगा। यदि रेट कट नहीं होगा तो वो चीज़ तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, पर यदि रेट कट हो जाता है तो वो मार्केट के लिए बेहद अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, मार्केट के खुलते ही मैंने आज एक बुलिश ट्रेड प्लान किया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मार्केट में तेज़ गिरावट आ गई और मार्केट 51,000 के लेवल तक जा चुकी है। मार्केट जब 51,000 का लो बनाने के बाद वापस से पलट रही थी तो मैंने 51,400 वाली पुट को इस पुट को शॉर्ट किया है। इसने देखिए हाई बनाया 537 के आसपास का। वहाँ से जैसे ही पलट रही थी तो वापस से मैंने इसमें एंट्री की है 483 के भाव से। यहाँ पे देखिए 482.6 पे मेरी एंट्री हुई है और अभी इसका भाव कोस्ट के आसपास ही चल रहा है। देखते हैं इसमें अभी आगे क्या होता है। और आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, तब तक शायद मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। अपने दूसरा ट्रेड ले चुके हैं, इसमें टारगेट आ जाएगा या तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी तक ये ट्रेड कंटिन्यू रहता है तो उसके बाद शायद तेज़ अपसाइड का मूव मिलेगा। तो ये वाली पुट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो गाइस, हमारा दो स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं और करीबन हमने 5,000 के आसपास का लॉस ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरा जब ट्रेड लिया था 51,400 वाले पुट में, उसका हाई तब बना था 539 या तो उसके आसपास का 537 का हाई था। वहाँ से पलट रही थी तब मैंने उसको बेचा था। पर हुआ क्या कि मैंने 51,000 के लेवल से उसको बेचा था। फिर वापस से मार्केट में एक बड़ा झर्क आ गया और मार्केट ने लो बना दिया 50,900 का। और मेरी वाली जो पुट थी 51,400 की, उसने नया हाई बना दिया और इतना बड़ा झर्क आया कि 725 का इसका हाई बन गया। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरे ट्रेड में भी हमें नुकसान लेना पड़ा और हमारा 540 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम एग्जिट कर चुके। उसके बाद अभी देखिए मार्केट बिल्कुल जैसा हमारा व्यू था ऐसे ही जा चुकी है और मार्केट काफ़ी सारा ऊपर भाग चुकी है। और 725 का हाई बनाने के बाद ये वाली पुट अभी 135 का लो बना चुकी है और 150 के आसपास चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें दो स्टॉप लॉसेस हिट होने पे 5,000 के आसपास का नुकसान हो चुका है। अभी मैं पेशेंटली इंतज़ार ही कर रहा हूँ, प्रॉपरली कोई मौका मिलेगा। अपसाइड मार्केट यदि 51,750 तक जाती है, 750 के आसपास जाती है, तो फिर एक बार कॉल को बेचने की ट्राई करेंगे। या तो फिर ऐसा कोई ढंग का मौका नहीं मिला तो फिर कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इतना छोटा सा नुकसान लेके डन कर देंगे। बाकी ज़्यादा जल्दबाजी में बड़े नुकसान नहीं लेने। और यदि तीसरे ट्रेड में भी यदि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर मैं आज डन फॉर द डे कर दूंगा और जो भी नुकसान होगा 6-7 हज़ार के आसपास का वो लेके ख़त्म कर देंगे। आगे फर्दर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यदि तीसरा ट्रेड हमारा चला और उसमें टारगेट आ जाता है तो फिर हमारा जो भी लॉस है 5,000 के आसपास का वो कन्वर्ट होकर पोजीशन ग्रीन में हो जाएगी। और उसके बाद वापस से आज मौका मिलेगा दोपहर के आसपास तो वापस से और ट्रेड करेंगे। पर यदि तीसरे ट्रेड में भी हमारा नुकसान आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर हम जो भी लॉस होगा वो लेके डन फॉर द डे कर देंगे। गाइस, हमने जो डिस्कस किया था 51,700 750 का लेवल, वहाँ से आप देख सकते हैं भारी गिरावट आ चुकी है। 51,707 का बैंक निफ्टी ने हाई बनाया और वहाँ से काफ़ी सारा गिर चुका है, 51,100 तक जा चुका था और वापस से अभी थोड़ा बहुत ऊपर गया है, 51,200 के आसपास चल रहा है। हालांकि मैं ट्रेड में एंटर नहीं कर पाया, ऊपर की साइड से मुझे कॉल बेचना था, पर मैंने जब 51,700 का हाई देखा और वहाँ से पलटने लगा तब मुझे एंटर करना था। पर जैसे ही मेरा ध्यान गया तब भाव थोड़ा ज़्यादा गिर चुका था और मुझे मेरे रडार में देखिए 51,200 वाली कॉल थी, इसका हाई है 557 का। मुझे ये वाली कॉल को बेचना था 502 के आसपास। पर जैसे ही मुझे एंटर करने के लिए मैंने देखा, एंटर कर रहा था उससे पहले ही भाव इसका 430 के आसपास चला गया। तो ऑलरेडी मेरा ट्रेलिंग का लेवल आ चुका था, तो फिर मैंने उतनी लेट एंट्री नहीं किया।
क्योंकि फिर वापस से मार्केट ऊपर भाग जाती तो वापस से स्टॉप लॉस हिट हो जाता और फिर हमारा नुकसान की लिमिट ख़त्म हो जाती, तो मैं डन फॉर द डे ही फिर तो कर देता। इसीलिए मैंने रिस्क ना लिया और वो ट्रेड को इग्नोर कर दिया। पर आप देख सकते हैं वहाँ से कितनी भारी गिरावट आ चुकी है। इस वाली कॉल ने जिसका हाई है 557 का और लो बना चुके हैं सिर्फ 47 का, तो इतनी तगड़ी गिरावट वहाँ से आ चुकी है। कोई बात नहीं, हमने एंटर किया होता तो काफ़ी सारा प्रॉफिट बुक कर लेते। एंटर नहीं कर पाए तो अभी 5,000 का जो भी लॉस था वो एज इट इज़ अभी पड़ा है। अभी शायद मौका मिलेगा तो एक आध ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ फिर इतना छोटा सा नुकसान लेके डन कर देंगे। तो गाइस 2:50 हो चुके हैं। आज के दिन में फर्दर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है और हम 5,000 के आसपास का नुकसान लेके डन फॉर द डे ही कर रहे हैं। तो देखिए आज हमने किया क्या है, हमारा 2 ट्रेड में नुकसान हुआ, दोनों ही ट्रेड में हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस ही हिट हुआ और ट्रेलिंग का एक भी मौका हमको नहीं मिला। तो मेरे दोनों ट्रेड बुलिश ट्रेड ही थे। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अभी लो दिख रहा है 50,900 का, पहला ट्रेड जब मैंने लिया तब बैंक निफ्टी ने लो बनाया था 51,100 के आसपास का। वहाँ से जैसे ही पलट रहा था तो मैंने सबसे पहले बेचा था 51,600 वाली पुट को। अभी इसका आए 850 के आसपास का दिख रहा है। तब उसने आए 500 रुपये के आसपास का बनाया था। वहाँ से जैसे ही पलटने लगा तो मैंने इसमें एंटर किया था, पर जैसे ही मैं एंटर हुआ तुरंत ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और मार्केट ने वापस से नया लो बना दिया 51,000 का। तो फिर जैसे ही 51,000 से पलट रहा था तो मैंने 51,400 वाली पुट को शॉर्ट किया था और तब इसका आई था 537 के आसपास का। वहाँ से जैसे ही पलट रहा था तो मैंने 482 के भाव से एंटर किया था, उसमें भी एंट्री की। उसके बाद थोड़ी देर अपनी फेवर में चला, थोड़ी देर ऊपर नीचे हो रहा था, कोस्ट के आसपास चल रहा था। उसके बाद एक बड़ा झर्क आया और बैंक निफ्टी ने लो बना दिया 50,900 का और वो वाली पुट 51,400 वाली पुट ने हाई बना दिया सीधा 725 का और दोनों ट्रेड में हमारे ओरिजिनल स्टॉप लॉस चले गए। उसके बाद मेरा व्यू पॉजिटिव था और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन भी रेट कट के फेवर में, मतलब रेट कट तो नहीं होने वाला था पर उनका स्टांस जो है वो चेंज होने वाला था, ऐसा सब एक्सपर्ट के प्रिडिक्शन वगैरह था। तो मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव ही था। तो मैंने दोनों बुलिश ट्रेड लिए, दोनों में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर मैं इंतज़ार ही कर रहा था, मार्केट ऊपर की साइड भाग रही थी और ये वाली जो पुट है उसने देखिए अब लो कितने का बना दिया। 51,400 वाली पुट का लो है 81 का, 81.2 का उसका लो बन गया है जब पॉलिसी डिसीजन अनाउंसमेंट हुआ। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर भागी 51,700 तक मार्केट गई, तब इसका लो बन चुका था 81 का। पर उसमें अपन एंटर नहीं कर पाए थे, अपना ऑलरेडी 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। फिर हमने कोई भी वापस से ट्रेड नहीं लिया था। फिर मेरा ऐसा वो था कि रेजिस्टेंस एरिया पे जाएगी मार्केट तो वहाँ से वापस से कॉल को शॉर्ट करेंगे और मेरा 51,700 750 वाला लेवल था मेरे रिकॉर्ड में। तो वहाँ से जैसे ही पलटेगी तो मैं एंटर करने वाला था, पर मार्केट ऊपर की तरफ भागी रही थी और 51,700 से डायरेक्टली अचानक पलट गई और कॉल शॉर्ट करने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं वहाँ से जैसे ही एंट्री करता उससे पहले भाव हाथ से निकल गया था और मेरा ट्रेलिंग का लेवल ऑलरेडी आ चुका था। तो इतना ज़्यादा गिर जाने के बाद मैंने एंट्री नहीं किया, क्योंकि एंट्री करते वापस से मार्केट नया हाई बना देती तो वापस से स्टॉप लॉस हिट हो सकता था और हमारा डेली नुकसान की लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती। तो फिर मैं आगे शायद ट्रेड भी नहीं कर पाता, इसलिए मैंने वो ट्रेड को फिर इग्नोर कर दिया। और हालांकि मार्केट में मुझे ऐसा था कि शायद और भी एक मौका मिल सकता है, वापस से मार्केट ऊपर जाएगी और नया हाई कॉल बनाएगा तो कॉल को वापस शॉर्ट करेंगे, पर वो चीज़ हो नहीं पाई और वहाँ से मार्केट लगातार गिरती ही गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 51,200 वाली पुट मेरे रडार में थी तब, जिसका हाई था 557 का, देखिए, और वो हमारे हाथ से निकल गई। बाकी इसका भाव अभी 0 होने वाला है, 4.55 का लो बना चुकी है और हम लोग पूरा प्रॉफिट खाते। 3 क्वांटिटी में शॉर्ट किया होगा तो तीनों के तीनों क्वांटिटी में पूरा पॉइंट मिल जाता, या तो फिर 2 टारगेट पे बुक भी कर ली होती तो एक क्वांटिटी में पूरा प्रॉफिट मिलता। 480 के आसपास शायद शॉर्ट की, 502 पे इसमें तो शॉर्ट करता मैं, 502 पे मेरा शॉर्ट हुआ होता तो 500 को एक क्वांटिटी भी रखता ना तो भी 500 पॉइंट का सीधा प्रॉफिट हो जाता। सीधा एक क्वांटिटी में 7,500 के आसपास का प्रॉफिट बन जाता। ठीक है, पर ट्रेड हमारे हाथ में नहीं आया तो उसको हमने इग्नोर किया
और 5,000 के आसपास का छोटा सा नुकसान लेके आज मैं डन फॉर द डे कर रहा हूँ। गाइज ऐसे ही दमदार साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग वाली वीडियोस यदि आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन। यदि आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल मार्केट में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।